गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। अब क्यों किया है ये कार्यक्रम शुरू, ये जान लेते हैं। नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपनी मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है। तो आप समझ गए होंगे सब लोग, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने क्यों शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और पहले से कई मौजूद सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी को कुशल खेती की ओर बदलना है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड की वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं को एक सम्मेलन है। इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष गोविंदा राजालू चिंताला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को, मतलब आज रेडियो दिवस मनाया जाएगा। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का फ्रेंड्स क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? हर दिवस को मनाने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है। तो इसीलिए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाना है। इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बन गया। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने संजीव बरनवाल को नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 15 फरवरी 2022 से संजीव बरनवाल को नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और वह बैंक के नामित कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी होंगे। संजीव बरनवाल ने 14 फरवरी 2022 से प्रभावी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ और कंपनी सचिव के अपने मौजूदा पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बेंगलुरु में एक भारतीय लघु वित्त बैंक है। संस्थापक इसके समित घोष हैं और स्थापना 1 फरवरी 2017 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग ने यह योजना लॉन्च की है। देखते हैं ये योजना लॉन्च क्यों की गई है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग 12 फरवरी 2022 को इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च करेगा। इस योजना के तहत 2 उप योजनाएं हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जारी की है इंडो पैसिफिक रणनीति। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने 11 फरवरी 2022 को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है। इसने भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदार और नेता के रूप में मान्यता दी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है और सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। चीन की मुखरता, महामारी और जलवायु परिवर्तन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 प्रकोप के प्रबंधन करने के लिए किस देश को चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरिबाती को भेजी। देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने किरिबाती के पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए उसको चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि खेप में पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट और आपातकालीन कोविड-19 दवा शामिल है। किरिबाती आधिकारिक तौर पर किरिबाती गणराज्य मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। तरावा किरिबाती की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्लिन ने यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022 के किस संस्करण में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 10 फरवरी 2022 को 72वें बर्लिन यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र की मेजबानी सूचना और प्रसारण और मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा की गई थी। भारत का फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, जो हर साल 3000 फिल्मों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलटेल ने प्राप्त किया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है। कंपनी को प्लाक्यू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था, जो प्रमुख लेखा निकाय है और 1958 से उन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। ICAI ये क्या है? तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए किसके साथ एक डिजाइन और विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक डिजाइन और विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। HAPS लगातार कई महीनों तक हवा में रहकर निगरानी कर सकेगा और संचार का समर्थन करने में सक्षम होगा। इसमें प्रमुख प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केन विलियमसन ने जीता है। जान लेते हैं केन विलियमसन के बारे में और भी पॉइंट। न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन। इन्हीं को 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती और T20 विश्व कप में उपविजेता बनाने के लिए यह
पुरस्कार मिला। जूरी ने 2021 में कैलेंडर वर्ष में तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूप और महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18 फरवरी तक मनाएगी। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी 2022 को और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में एक विषय विशेष पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का फोकस सुरक्षित और सुदृढ़ डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न 3 विषयों पर होगा। कौन कौन से विषय हैं वो? पहला है डिजिटल लेन देन की सुविधा, दूसरा पॉइंट है सुरक्षित महसूस करें और लेन देन के लिए कोई डर ना हो, तीसरा है ग्राहकों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिक लैंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख विज्ञान सलाहकार एरिक लैंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंडर का इस्तीफा बाइडेन प्रशासन में कैबिनेट स्तर का पहला इस्तीफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। एक नर्मदा नदी है, वो भी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में ही। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम और होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही जगहों के नाम बदलने की घोषणा 3 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्यों रद्द किया गया है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के कारणों में गृह मंत्रालय में एक आदेश का हवाला दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा चैनल को सुरक्षा मंजूरी प्रदान किए जाने से इनकार करने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसने समृद्ध पहल के तहत साझेदारी की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त तीनों। कौन कौन है? नीति आयोग, यूएसएआईडी और एआईएम। उपरोक्त तीनों ने समृद्ध पहल के तहत साझेदारी की घोषणा की है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। एआईएम इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यह अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग और यूएसएआईडी की फुल फॉर्म है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन तीनों ने ही समृद्ध पहल के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है। समृद्ध इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यह है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर है। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीणों और आदिवासियों क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र और द्विपक्षीय संगठनों में $100+ मिलियन का पूंजी पूल जुटाना है। यह बाजार आधारित स्वास्थ्य समाधानों के विस्तार का समर्थन करने के लिए अनुदान और ऋण वित्त पोषण प्रावधान दोनों की पेशकश करने के लिए इस फंड का लाभ उठाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें,
यदि आप सभी लोगों ने अभी तक करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर सर्च कर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।